कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत। अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध के फुल अपडेट के साथ मैं हाजिर हूं आपके सामने। मेरा नाम भरत है। दरमियानी रात क्या कुछ घट रहा है, पूरे दिन में क्या कुछ घटा, अमेरिका में, इजराइल में, मिडिल ईस्ट के तमाम मुस्लिम ममालिक मुल्कों के भीतर और होरमुज पर क्या कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि चीन में रूस से पुतिन आए हुए हैं, जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं। ट्रंप की नज़र इस मुलाकात पर सबसे ज़्यादा है कि क्या जिनपिंग और पुतिन दोनों मिल करके ईरान के पीछे खड़े हो जाएंगे और ईरान को फुल बैकअप देंगे, जिससे अमेरिका की दादागिरी समाप्त की जा सके और अमेरिका अब रंदे के नीचे आया है और उसको रगड़ा जा सके। नज़र अमेरिका की पूरी फुल है और इस पर नरेंद्र मोदी चॉकलेट लेकर, टॉफी लेकर कहां पहुंचे वो भी आपको बताएंगे। बुलेटिन में सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। पहली बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान ने अमेरिका के 42 एयरक्राफ्ट फोड़े। अमेरिकी संसद ने कबूल लिया सच, बताया 28 फरवरी को शुरू हुई जंग के बाद अमेरिका के कम से कम 42 विमान या तो नष्ट हो गए या उन्हें नुकसान पहुंचा। दूसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि चीन में मिले जिनपिंग और पुतिन, ट्रंप की तरफ किया इशारा, बोले दुनिया फिर जंगल राज की तरफ बढ़ रही है, हम जंगल राज कायम नहीं होने देंगे। ईरान युद्ध के दौरान हिंसा का किया विरोध। तीसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात के बीच अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करने की जुटा पाया हिम्मत। 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद अब ट्रंप ने अगले सप्ताह तक ईरान को बड़ा झटका देने की बात कही। चौथी बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने को लेकर अब तक नहीं बनी है सहमति। इस बीच इजराइल में एक बार फिर ईरान पर हमला करने की शुरू हुई तैयारी। इजरायली चैनल 12 के हवाले से आई सामने यह खबर। और पांचवी बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका डाल डाल तो ईरान पात पात। अमेरिकी धमकियों के बीच ईरानी सेना का बयान, बोले ईरान पर अब हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट के बाहर छेड़ देंगे जंग। टारगेट्स की हो चुकी है पहचान, अब की बार के हमले को अमेरिका याद रखेगा। छठी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरानी सेना के बयान के बाद ईरानी विदेश मंत्री का भी आया बयान, बोले इस बार हमला हुआ तो पिछली बार से सीखे गए सबक और अर्जित किए गए ज्ञान के साथ युद्ध में करेंगे वापसी, और यह वापसी दुश्मन को आश्चर्यों से भर देगी। सातवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि दुनिया को नए भारत की धमक दिखाने के बजाय इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के लिए टॉफी लेकर पहुंचे नरेंद्र मोदी। मेलोडी टॉफी देकर बनाई रील। अमेरिका की नज़र पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात पर, वही बदल सकते हैं युद्ध की दशा और दिशा। मोदी की रील के व्यूज 100 मिलियन से ज्यादा हुए। आठवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि युद्ध के बीच ट्रंप के लिए कोड़ में खाज वाले हालात। अमेरिकी संसद में ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव पास। वोटिंग में 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक का दिया साथ। 3 रिपब्लिक सांसद वोटिंग में नहीं हुए शामिल। नवी बड़ी हेडलाइन यह है कि तनाव के बीच ईरान की एक और बड़ी जीत हुई है। ईरानी विदेश मंत्री को अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में शामिल होने का मिला न्योता। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने दी जानकारी, यूएन में बैठकर अब दहाड़ेगा ईरान। 10वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि होरमुज को बाईपास करने के लिए यूएई ने बना डाली पाइपलाइन, 50% का काम पूरा। ईरान यूएई के बीच तनाव जारी। 11वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका ने मंगलवार को ईरान पर फिर नए प्रतिबंध लगाए। इस बार अमेरिका ने ईरान की एक फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करने वाली कंपनी और उससे जुड़ी कंपनियों पर कार्रवाई की है। दोस्तों, इन बड़ी हेडलाइंस के बाद अब जल्दी से जान लेते हैं कि दुनिया में क्या कुछ घटा और खास तौर पर मिडिल ईस्ट में क्या कुछ घट रहा है, क्या नए अपडेट्स निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि युद्ध एक दिन और, 2 दिन और, 1 दिन और आगे बढ़ता हुआ दिखलाई दे रहा है। दरअसल ये हो इसलिए रहा है क्योंकि चीन के भीतर मुलाकात चल रही है और यह बड़ी मुलाकात है पुतिन के बीच और जिनपिंग के बीच, क्योंकि यही एक मुलाकात है जो अमेरिका के राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। अमेरिका इस बात को बखूबी जानता है कि रशिया और चाइना दोनों ईरान के पीछे खड़े हुए हैं और डट करके खड़े हुए हैं। अब चीन और रूस मिल करके क्या डिसीजन लेते हैं? क्या ये इस लड़ाई को और आगे बढ़ाने के लिए ईरान के पीछे और डट कर खड़े हो जाएंगे?
क्या निर्णय रशिया और चीन से निकल करके आता है, ये सबसे बड़ी खबर रही आज की। और चीन और रशिया ने खुल करके इस बात को कहा है, कि हम दुनिया में दादागिरी को और बढ़ने नहीं देंगे, जंगल राज फैलने नहीं देंगे। और ये अमेरिका की तरफ साफ इशारा था। जब जिनपिंग और पुतिन मिले तो उन दोनों की जब बैठक हुई और जो बयान जारी किया गया उसमें इस बात को कहा गया। खैर, फिलहाल अभी ईरान की तरफ चलते हैं और वहां आपको बतलाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि ईरान बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में आम आदमी के घर से, आप से, हमसे, बच्चे से, महिला से, बुजुर्ग से, सबसे ईरान का नाता जुड़ा हुआ है, हुर्मुज से नाता जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये वही जगह है जो हम सबका भविष्य, हम सबका फ्यूचर, जो हम सबका आने वाला कल डिसाइड कर रहा है। और महंगाई, बाकी चीज़ें, सब कुछ डिसाइसिव फैक्टर हैं आज की तारीख में ईरान। और ईरान से जुड़ी हुई खबर निकल करके ये आ रही है कि IRGC ने फिर हुंकार भरी है ईरान के भीतर और यहाँ पर कह दिया है कि अगर दोबारा से अमेरिका ने एग्रेशन शुरू करने की हिम्मत दिखाई, जो कि कर रहा है, अमेरिका दोबारा से तैयारी कर रहा है ईरान के ऊपर हमला करने की, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईरान अपना न्यूक्लियर या फिर अपना यूरेनियम देगा नहीं, बड़ा सिंपल सा सीधा सा कहने का मतलब है, देगा नहीं। अमेरिका उसको लेने की कोशिश कर रहा है, वो ज़मीनी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है, इस्फहान इनका जो परमाणु बेस है उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है और इसमें होगा टकराव, इसमें होगा टकराव। चीन कहेगा नहीं ईरान से कि आप पीछे हटो, आप छोड़ दो। रशिया कहेगा नहीं कि आप पीछे हटो, छोड़ दो। चीन और रशिया को तो कंधा मिल गया ईरान का अमेरिका के ऊपर दागने के लिए, क्योंकि पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। अमेरिका को पहली बार दोनों मिल करके कायदे का जो है वो सबक सिखा रहे हैं और ईरान भी पीछे नहीं है, हिम्मत वाला बनकर निकला है इस पूरे युद्ध के दौरान। तो यहाँ ईरान ये कह रहा है कि अब की बार अगर ऐसा कुछ किया तो अब की बार जो है ऐसा क्रश करेंगे, ऐसा मारेंगे और ये युद्ध जो है तुम्हारी सोच की कल्पनाओं से भी ज़्यादा आगे चला जाएगा और ये युद्ध मिडिल ईस्ट से बाहर निकल जाएगा। खैर, आगे क्या है, आगे ये है कि ट्रंप ने ईरान पर कहा है कि हम जो है अनदर बिग हिट, एक और बिग हिट करेंगे, मारेंगे। आई एम नॉट श्योर कब, अभी मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। वी विल नो वेरी सून, यू विल नो वेरी सून, तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि हम कब बिग हिट करेंगे और ईरान को मारेंगे। धमकियाँ यहाँ पर इधर से धमकियाँ जारी हैं ट्रंप की तरफ से। रिपोर्टर ने पूछा कितने दिन में, हाउ मेनी डेज डज ईरान हैव कम टू द टेबल, ईरान कब टेबल पर आएगा बातचीत करने के लिए, कितने दिनों के बाद। ट्रंप ने कहा 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिन बाद में भी, फ्राइडे सैटरडे संडे में भी अगले हफ्ते, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उनके पास समय बहुत समय कम है, इसलिए वो इतने दिन में ही आना है। और ये भी एक तरीके की धमकी ही है। और दूसरा, प्रेस टीवी के हवाले से ये कहा गया कि ईरान की जो मिलिट्री है वो इस बात को कह रही है, वार्न कर रही है, कह रही है कि अगर जो है अमेरिका ने कुछ किया, एग्रेशन दोबारा शुरू किया ईरान के खिलाफ, तो फिर अब नए फ्रंट्स पर वॉर खोलेंगे हम। वो फ्रंट, क्योंकि IRGC भी एक ही बात बोल रही है, वही बात इनके दूसरे जो कमांडर हैं वो बोल रहे हैं, वही बात इनके विदेश मंत्री देखिए आपके सामने ये बोल रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि हमने जो लेसन सीखे हैं, पीछे जो कुछ भी गेन किया है, जो कुछ सीखा समझा है, उससे अब हम ऐसा हमला मारेंगे इनके ऊपर कि ये सरप्राइज रह जाएंगे अगर कुछ ऐसा करने की कोशिश की। और एक और उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि इस ईरान ने वॉर के भीतर 28 फरवरी से लेकर अगले 40 दिन तक अमेरिका को इतना ज़्यादा ठोका है कि इनके जो है F-15 जेट्स तक के मार गिराए हैं। पहली बार स्ट्राइक में ये हुआ है और अमेरिकी संसद ने दोस्तों ये बात मानी है अमेरिका के भीतर कि 42 एयरक्राफ्ट अमेरिका के गिरे हैं। अभी तक तो अखबार कह रहे थे, बाकी सोर्सेस कह रहे थे, बाकी सब लोग कह रहे थे, लेकिन अब संसद के भीतर अमेरिका के इस बात को मान लिया गया कि नहीं, 42 एयरक्राफ्ट अमेरिका के धड़ाम हुए हैं। ये छोटा मोटा जिसको 6 हफ्ते का युद्ध बोलते हैं ट्रंप, 6 हफ्ते के युद्ध में 42 एयरक्राफ्ट आपने खो दिए, तो आप ये समझ सकते हैं कि लड़ाई कितनी बड़ी थी। खैर, फैतुकस न्यूज़ के हवाले से है कि यहाँ पर ये कहा है कि पेंटागन ने कंसर्न किया है कि तेहरान वाज बिकमिंग मोर इफेक्टिव। ये जो पेंटागन है इसने इस बात को कहा कि अब ईरान पहले से ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है। उनकी जो हवाई मार करने वाली जो शक्ति है या हवा के हमलों में रोकने वाली जो शक्ति है या फिर
जो जहाज़ों को मार गिराने वाली शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डेट्स वाई ट्रंप नहीं हिम्मत जुटा पा रहे हैं कि वहाँ पर स्ट्राइक की जाए या दोबारा घुसा जाए या मारा जाए। अब इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है अंदर घुसने के। 42 जहाज़ खो दिए, छोटी मोटी बात नहीं है भाई साहब, 42 जहाज़। कई देश तो ऐसे हैं जिनके पास 42 जहाज़ें हैं केवल, और ये 42 खो चुके हैं। छोटी मोटी चोट नहीं है, बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर का इनका नुकसान, 29 बिलियन डॉलर का जो है इनका नुकसान हो चुका है, 29 बिलियन। खैर, जेडी वेंस यहाँ पर कह रहे हैं दिस इज नॉट अ फॉर एवर वॉर, यह हमेशा चलने वाला युद्ध नहीं है। वी आर गोना टेक केयर ऑफ बिजनेस एंड कम होम, हम अपना काम वहाँ से निपटाएंगे और अपने घर आ जाएंगे। डेट वॉट ट्रम्प प्रॉमिस एंड डेट एंड वॉट ही इज गॉन डिलीवर, जो ट्रंप ने प्रॉमिस किया था वो ट्रंप डिलीवर करेंगे, ये कह रहे। तो प्रॉमिस तो वहाँ से यूरेनियम निकालने का है। ट्रंप ने तो प्रॉमिस किया कि जहन्नुम बना देंगे, पाषाण काल में भेज देंगे ईरान को, और पुल वुल सब ध्वस्त कर देंगे, पूरा ईरान खत्म कर देंगे, ये सब प्रॉमिस है। तो ये करने जा रहे हैं क्या? बातों बातों में क्या है निकल करके। अच्छा, ये गल्फ कंट्री, ये सर्वल गल्फ कंट्री ऑफिसर फ्रॉम नेशनल प्रेसिडेंट ट्रंप क्लेम, ये एक बात को वैसे लेटर्स के हवाले से निकल करके आई कि ट्रंप ने जो अभी 2 दिन पहले बात कही थी कि तमाम जो कंट्रीज़ हैं, गल्फ कंट्रीज़ जिसमें यूएई है और बाकी जो कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ ने मिल करके हमसे कहा कि भैया ईरान को अभी ना मारो, बाद में मारो, अभी बातचीत चल रही है, ईरान से ना लड़ो। और सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इन सब ने हमसे कहा कि न लड़ो, इसीलिए हम नहीं लड़ रहे हैं, इसीलिए हम नहीं मार रहे हैं। वो बात झूठी निकल गई भाई साहब। ये वाशिंगटन पोस्ट, ये WSJ के हवाले से खबर है और यहाँ वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर है, और ये कह रहे हैं कि ये झूठा है यार। सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर, इन सब के नेताओं की तरफ से कहा गया कि हमने तो कहा ही नहीं कि भैया ईरान को ना मारो, या फिर ईरान बातचीत की टेबल पर है, ऐसा ना करो, इसलिए हम रुक गए हैं, आप रुक जाओ। इन देशों ने कहा, हमने तो भैया बिल्कुल नहीं कहा इनसे। यानी मसला सिर्फ एक ही जो मैंने आपको शुरू में बताया, मसला ये है कि चीन के भीतर रशिया और चीन की मीटिंग चल रही है। ये इस मीटिंग पर ट्रंप की बहुत तगड़ी नज़र है। आपको सुनने में ये बात छोटी लगेगी, लेकिन ये बात छोटी है नहीं। मैं वो बात आपको कह भी नहीं पा रहा हूँ, समझा नहीं पा रहा हूँ, फिर से कोशिश करता हूँ। देखिए, रशिया की दुश्मनी अमेरिका से ज़मानों से, आपको मुझसे बेहतर मालूम है। चीन की दुश्मनी अमेरिका की, क्योंकि चीन तो उभरता हुआ देश है, उभर रहा है और उभर लगभग चुका है, और बिजनेस के मामले में अमेरिका पर हावी है। दुश्मनी दोनों की, दुश्मन दोस्त हैं। दोस्त मतलब चीन और रशिया दोस्त हैं। अब मसला ये फंसा है कि इन दोनों देशों को एक मौका मिल गया। जैसे आपका दुश्मन है कोई, वो भाई हमेशा आपकी टांग अड़ाता है, हमेशा टांग अड़ाता है आपके काम में, हमेशा टांग अड़ाता है, जब देखो दादागिरी करता रहता है। आप खून का घूंट पीते रहते हो। आपको लगता है गुरु रंदे के नीचे जब आओगे तब बताएंगे, तब तुमको हम सिखाएंगे, कि तब तुमको दिखाएंगे व्हाट वी आर, हम हैं क्या। अब रशिया और चाइना के रंदे के नीचे ट्रंप है, या यूं कहे सही लफ्ज़ में अमेरिका है। क्यों है? क्योंकि अभी तक कोई ऐसा बहादुर योद्धा मिल नहीं रहा था इन दोनों देशों को जो ट्रंप को सबक सिखा सके। ईरान मिल गया है। ईरान के कंधों पर रखी है चीन और रशिया की बंदूक। कंधा ईरान का मजबूत, बोले मारो गुरु, हम खड़े चौड़ी छाती लेकर आगे। ट्रंप की हवाइयाँ इसीलिए उड़ी हुई हैं, इसीलिए चीन भी गए थे ये बोलने के लिए कि भाई साहब समझाओ ईरान को, और चीन ने समझाया बुझाया कुछ नहीं। चीन ने कहा कि हाँ, युद्ध नहीं होना चाहिए, होर्मुज खुला होना चाहिए, इसके अलावा कोई डिप्लोमेटिक बातचीत नहीं। ट्रंप अपने साथ लेकर के 20-25 CEOs लेकर के गए थे, उनसे भी जिनपिंग ने ठीक से मुलाकात नहीं की। लेकिन अभी जो चाइना लेकर के गया है अपने साथ, जो पुतिन लेकर के गए हैं अपने साथ CEOs को, या अपने साथ उप प्रधानमंत्री वगैरह को, हैंड टू हैंड शेक किया है जिनपिंग ने। खैर, आगे बढ़ते। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप यूएई, सऊदी और ये सब कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, हमने तो इनसे नहीं कहा कि ईरान को ना मारो, अभी हमारी बातचीत चल रही है इसीलिए आप रुके हुए हो। ट्रंप ने अपनी टोपी दूसरे के ऊपर मढ़ दी कि भैया वो कहें इसीलिए हम रुके हुए हैं। भाई, जब आदमी बार बार ये कहता है अरे मारेंगे तुमको, बहुत मारेंगे, और उसके बाद जब आदमी पूछने लगता है, कल तक तुम कह रहे थे बहुत मारो, कब मारोगे? तो नहीं, आप नहीं मारेंगे। वो जो बड़काऊ हैं वो कहे हैं कि अभी ना मारो, बेचारा गरीब आदमी है, अभी इसको ना। ये ऐसी इस तरीके की डिप्लोमेसी, सामने से आकर आदमी कह भी दे रहा है हम कहाँ, आप कब कहे हो,
कि ना मारो, तुम्हारे पे लड़ाई मारो पीटो कुछो करो तुम जानो। खैर जेडी वेंस ये कह रहे हैं यहाँ पर, फिर इनकी एक धमकी, कितनी इनकी धमकियाँ पढ़ करके बताएं, सब धमकियाँ दे रहे हैं। आईआरजीसी इधर से वार्न कर रहा है, कह रहा कि जो है हम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस पर ऐसी जगह बटन पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं और ऐसी ऐसी जगह मारेंगे कि इन लोगों ने वो भी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वी आर दी पीपल ऑफ वॉर, हम वॉर के लोग हैं। वी विल सी अवर पावर इन द बैटल फील्ड नॉट ऑनलाइन, हम ऑनलाइन पावर नहीं दिखाते हैं, हम युद्ध के मैदान में अपनी पावर दिखाते हैं, युद्ध के मैदान में पावर दिखाने वाले लोग हैं। तो ये सब बातें हो रही। फॉक्स न्यूज़ के हवाले से बताया गया कि सेंटकॉम अपने जो लाइव ऑपरेशंस कर रहा है उसकी जो है फुटेजें जारी कर रहा है, फुटेज जारी करके बता रहा है कि हम कैसे होर्मुज के भीतर इफेक्टिव हैं, हम कैसे होर्मुज के भीतर मार रहे हैं। एक और खबर निकल करके आई कि ईरानियन मीडिया रिलीज फोटो सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई विद लेट फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्राहिम रेज़ाई के साथ में जो फ़ोटो हैं वो यहाँ पर जारी की गई हैं। मुश्तबा खामनई की जो ताज़ा फ़ोटो है जो जारी की गई, क्योंकि इनकी जो पिछले महीने इनके साथ जो हादसा हुआ था उसके बाद जो अब उसका 1 महीना शायद बीता है और इसीलिए खामनई के साथ भी उनकी फ़ोटो जो है यहाँ पर जारी की गई है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। हालाँकि जल्दी जल्दी वादा हमारा आपसे ये है कि जल्दी जल्दी खबरें दिखाएंगे, जल्दी जल्दी खबरें बताएंगे। और एक चीज़ और निकल करके आई, आगे हम आपको बताते हैं। मेलोनी और डोनाल्ड ट्रम्प, मेलोनी और मोदी का ये बहुत ज़्यादा वायरल है, इसलिए दिखा देते हैं आपको। मेलोनी मोदी मेलोनी के लिए टॉफ़ी लेकर पहुंचे थे। जब मोदी जी खुद कहते हैं इतना कठिन वक्त है भारत में कि भाई आपको तेल नहीं खाना है, तेल नहीं जलाना है, या फिर आपको बाहर घूमने नहीं जाना है, सोना नहीं खरीदना है, ये सब नहीं करना है, उस वक्त टॉफ़ी लेकर इस तरीके से हंसते गाते मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई एक तरफ जहाँ चीन है जिसकी धमक दुनिया के भीतर है, ट्रम्प भी थर थर काँप रहे हैं, अमेरिका जो है आग तक लगाए बैठा हुआ है। आप देखिए मुलाकात चल रही है ये रशिया और चाइना की बीच की, ऐसी मुलाकात चल रही है आपके ही पड़ोस वाले मुल्क में जो इतना ताकतवर होता जा रहा है, और आप जो है विदेश में जाकर के वहाँ टॉफ़ी वाली डिप्लोमेसी महिला प्रधानमंत्री के साथ में, इटली की प्रधानमंत्री के साथ कर रहे हैं। ये डिप्लोमेसी भाजपा कहती है सेंस ऑफ ह्यूमर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। भाई अब ये राहुल गांधी है, राहुल गांधी भी इसी पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा, रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। तो ये वैसे तो शोभा नहीं देता है। खैर मेलोनी अभी तक भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रंप को या फिर अमेरिका को कुछ ऐसा नहीं बोला है सामने से आकर कि आप गलत कर रहे हैं या ये गलत है, ये गलत, लेकिन कम जिसको टॉफ़ी दे रहे हैं कम से कम वो मेलोनी कूटनीति का इतना तो बाकी चीज़ें जानती हैं कि मेलोनी ने अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर ईरान चाहेगा तो फिर 3 मिनट में इटली को न्यूक्लियर से ख़त्म कर देगा अगर इसके पास न्यूक्लियर होगा तो। जॉर्ज मेलोनी ने कहा कि 9 कंट्री हैं इस दुनिया में जिनके पास न्यूक्लियर पावर है और अमेरिका अकेला है जिसने आज तक न्यूक्लियर हथियार चलाया है। तो आप हमको मत बताओ कि कौन मार देगा न्यूक्लियर, कौन क्या कर देगा। उसके बाद मोदी ने तमाम सारी फ़ोटोएं जारी की मेलोनी के साथ में। आप भाव भंगिमाएँ देखिए और फ़ोटो से जो समझ में आ रहा है या फिर जो फ़ोटो से समझाने की कोशिश की जा रही है, केमिस्ट्री बताने की कोशिश की जा रही है, वो समझिए। लेकिन इस बीच ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस केमिस्ट्री का आज की तारीख़ में जो चीज़ें चल रही हैं होर्मुज के भीतर, या महंगाई वाली चीज़ें, या फिर होर्मुज से अपने जहाज़ों को छुड़ा कर लाने वाली बातें, या फिर दुनिया में धमक दिखाने वाली बातें, 56 इंच का सीना दिखाने वाली बातें, वो उनका इन फोटोओं से क्या लेना देना है? इन फोटोओं से क्या, उससे क्या होर्मुज इससे खुलेगा? क्या इससे महंगाई भारत की कम होगी? या भारत में जो डर दिखा करके प्रधानमंत्री डर दिखा रहे हैं वो डर क्या यहाँ पर दिखलाई दे रहा है? इससे कौन सा हल निकल रहा है इन तस्वीरों से? ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही। इससे कहाँ तेल सस्ता हो जाएगा भारत में, ये समझ में नहीं आ रहा है। जॉर्ज मेलोनी का भी ये अकाउंट है और वहाँ पर भी तस्वीरें डाली गई, चीज़ें डाली गई मेलोनी की तरफ से, और ये फ़ोटो हैं और मोदी के साथ में ये। अच्छा, यहाँ भी आप देखेंगे तो मोदी के सामने जो है वो लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर भी मोदी के सामने लगा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, टेलीप्रॉम्प्टर,
कि भाई मेलोनी तो ऐसे ही बोल रही हैं, मेलोनी के आगे तो कुछ नहीं लगा हुआ है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के आगे टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ है, ये इसमें देखकर ही बोलते हैं, बोलेंगे या पढ़ेंगे, जो भी है। फ़ोटो कैमरे में देखकर खिंचाते हैं, बाकी बोलते कैमरे में देखकर नहीं हैं, बोलते टीपी में देख करके हैं। ये विदेश में भी जहाँ जा रहे हैं वहाँ इनके सामने टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, कुछ और तस्वीरें नरेंद्र मोदी की यहाँ पर देखिए, और तस्वीरें को जारी की गई हैं तो कुछ इस देश के जनजी को कुछ बताने के लिए ही जारी की गई हैं कि देखिए, तस्वीरों से कुछ समझने की कोशिश कीजिए। जो भी मेलोनी, मेलोडी या जो भी है, मेलोडी टॉफ़ी लेकर के गए, क्योंकि उसमें डी है लास्ट में, मोदी, मेलोनी, मोडी, ऐसा। तो खैर इस तरीके का। और ये स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स चाइना की, और ये इस बात को कहती हैं कि अमेरिका, चीन और पुतिन के बीच में जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में ये बातें निकल करके आई हैं कि डेवलपमेंट और ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इंटरनेशनल सिचुएशन जो है वो इस समय ख़राब हैं और उनको हमें दुरुस्त करने की आवश्यकता है। ये सब बातें इन्होंने यहाँ पर कही हैं। दूसरी तरफ जो है चाइना रशिया जो निगोशिएशंस हैं, उनमें शी जिनपिंग ने कहा है कि द वॉर अगेंस्ट ईरान मस्ट बी स्टॉप, यानी ईरान के खिलाफ जो वॉर हो रही है वो स्टॉप होनी चाहिए। निगोशिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये कह रहे हैं। और रिलेशंस बिटवीन रशिया एंड चाइना हेल्प कंसोलिडेट ग्लोबल स्टेबिलिटी, यानी ग्लोबल स्टेबिलिटी को रशिया और चाइना वो स्टेबल करने की हालत में हैं, वही ये कर सकते हैं, इस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, और भी तमाम सारी तस्वीरें निकल करके यहाँ आई हैं। और पुतिन हैज़ बीन रिसीव्ड बाय शी जिनपिंग इन बीजिंग इन गेटिंग रशियन डेलीगेशन एंड पुतिन। अच्छा हाँ, वही बात मैं शुरू में बता रहा था आपको कि शी जिनपिंग ने अमरीकी जो आए थे CEOs, उनसे पर्सनली मुलाकात नहीं की, लेकिन यहाँ हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए। पुतिन भी अपने साथ लेकर CEOs को आए थे, और ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इस चाइना में क्या क्या किस किस तरीके से पुतिन लोगों से मुलाकात की, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जल्दी जल्दी से हम खबरें इसलिए देख रहे हैं, ये हाँ, अमेरिका के पत्रकार हैं एथन लेविस, यही इन्होंने कहा था कि जिनपिंग ने रिफ्यूज़ कर दिया था मिलने के लिए CEOs जो गए थे बिलियनियर्स ट्रंप के साथ में, उनसे अलॉन्ग इन चाइना के भीतर शी कैन नॉट प्लेड विद। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो खेल में नहीं पड़े। ये भी एक पत्रकार हैं, ये भी इस बात को कह रहे हैं कि चीन जिनपिंग ने अमेरिका के जो धन्ना सेठ लोग हैं उनसे मुलाकात नहीं। ये उनकी तस्वीरें हैं जो अमेरिका के साथ ट्रंप के साथ में गए हुए थे, कहते हैं इन लोगों को भाव ही नहीं दिया। अच्छा, एक खबर ये और बड़ी निकल करके आई कि जब ट्रंप यहाँ से निकल गए चीन से, और अपने साथ एनवीडिया का जो CEO है उसको भी लेकर के आए थे धंधा दिलाने के लिए चीन के भीतर। धंधा पानी मिला कि नहीं मिला नहीं मालूम, लेकिन चीन ने ट्रंप के जाते ही इस कंपनी के ऊपर बैन लगा दिया। एनवीडिया ग्राफिक कार्ड बनाती ज़्यादातर करके, उसके ग्राफिक कार्ड्स के ऊपर बैन लगा दिया, और चीन के भीतर अब इनके ग्राफिक कार्ड नहीं बन सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर निकल करके आई कि एक तरफ ट्रंप लेकर के आते हैं उस CEO को अपने साथ, और दूसरी तरफ चीन उनकी कंपनी के ग्राफिक कार्ड्स के ऊपर बैन लगा देती है, एनवीडिया के ऊपर बैन लगा देती है। ये बहुत बड़ा संदेश देने वाली खबर है। इसका मतलब साफ निकल करके आता है कि चीन अमेरिका के ना तो प्रभाव में है, ना प्रभुत्व में है, और ना ही ट्रंप के आने का कोई असर चाइना के ऊपर दिखलाई दे रहा है। और ट्रंप की ये यात्रा पूरी तरीके से फेल रही, बेअसर रही, ये इस बात को दिखला रहा है। टाइम्स नाउ के हवाले से खबर, जस्ट आवर आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप लेफ्ट चाइना, यानी ट्रंप के कुछ चाइना छोड़ने के कुछ घंटे बाद बीजिंग अनाउंस बैन ऑन दिस अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया, इसको बैन कर दिया। ये बड़ी खबर निकल करके आई। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फुल अपडेट में इतना ही। मेरा नाम भरत है, उल्टा चश्मा UC आप देख रहे हैं, और हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी खबरें हैं वो सब आप तक, विदेश से जुड़ी हुई, ख़ासतौर पर मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई, हम आप तक पहुंचाएं। दिन में भी मैं छोटे छोटे प्रयास करता रहता हूं, हालांकि हो सकता है कि आपको प्रयास अच्छे लगते हों या हो सकता है ना भी लगते हों, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो भी खबरें हैं उन सब का एनालिसिस जल्दी से आप तक पहुंचाया जाए। दिन में भी मैं कोशिश करता हूं, तो दिन में भी चैनल पर आया करिए, और तमाम सारे वीडियोज़ मैं करने की कोशिश, बतलाने की कोशिश करता हूँ। और एक बात और कहता हूँ कि आप तमाम सारे लोगों की भीड़ के भीतर
आप मुझे सुनते हैं, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मीडिया में लगभग 16 से 17 साल देने के बाद तमाम चैनलों में कोई भी ऐसा चैनल देश का छूटा नहीं है जिसको आप आज गोदी मीडिया भी कहते हैं। जब ये गोदी मीडिया नहीं हुआ करते थे तब इन चैनलों में काम करके 15-16 चैनलों में काम करके मैं आया, और उसके बीच जब विचार नहीं मिले गोदी मीडिया तो फिर वैसे ही होता चला गया। जब नहीं मिले तो फिर उसके बाद मैं आपके सामने प्रज्ञा जी के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हाजिर होता हूँ। तो मेरा हौसला अफजाई करना चाहते हैं तो फिर ज़रूर करिए, ताकि मैं आपके सामने और भी अच्छे वीडियोस लेकर के आ सकूं। फ़िलहाल इस वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।